हैं। ये जोधपुर की वो जेल है जिसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की जो टीम है कोर्ट से सीधा लेकर के आई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे उनको भेजा गया है। उस जोधपुर की जेल में पहुंच चुके हैं। अंदर उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है और आमतौर पे असली नाम उनका सामने नहीं आता है। आशा राम करके, यानी कि आशा के रूप में कई बातें कहते हैं, मगर इस वक्त उनका नाम, असली नाम उनको लिखना पड़ा। आसुमन उनका नाम बाहर निकला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जब कोर्ट के अंदर को पेश किया गया तो नाचते नाचते बाहर आए थे, मगर आज उनका चेहरा ढका हुआ था, वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब उनको जेल के अंदर, जैसे कहते हैं कि इनके भक्तों से पता चला कि इनको सुबह सूखे मेवे से नाश्ता करना पड़ता है, करने की आदत है, मगर अब इनको जोधपुर की जो जेल है उसमें चने और जो चाय है उससे काम चलाना पड़ेगा। और तो आखिरकार जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, पुलिस से भागे फिर रहे थे, जांच से भागे फिर रहे थे, अब कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पुलिस ने जांच की और कहीं ना कहीं तथ्य सामने आए हैं, जांच पूरी साबित होती नजर आई कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ किया तो है, कुछ नहीं किया होता तो जेल नहीं जाते। तो आज पुलिस है वो भी काफी संतुष्ट नजर आई और इस वक्त जो आसाराम है जोधपुर की जेल में है। श्वेता, राजीव, क्या बात हुई है? कल भी मेडिकल चेकअप कराया गया था जब पुलिस कस्टडी में थे, कल भी मेडिकल चेकअप हुआ था और जैसा कि इसके पहले भी इंदौर में भी जब पूछताछ हो रही थी तो स्वास्थ्य उनका देखा गया था, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था, वो पेश नहीं हो पाए थे जोधपुर पुलिस की टीम के आगे। उस वक्त तो बताया गया था कि वो ऐसी हालत, उनकी हालत अच्छी है और उन्हें जोधपुर लाया जा सकता है। जोधपुर में भी कल पुलिस कस्टडी में चेकअप हुआ है और क्या जानकारी मिल पाई है स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, जब पुलिस वहां पहुंचती है तब भी उनका मेडिकल चेकअप इंदौर में कराया गया आश्रम के अंदर। वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। कल जब चेकअप कराया गया तंदुरुस्त थे। आज जब पेश किया गया उससे पहले जब चेकअप कराया बिल्कुल ठीक थे। और अभी हमको सूत्रों से पता लगा है कि अंदर जब चेकअप हुआ है तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई बुखार जैसी बात भी उनके नहीं है। ठीक है, चेहरे पे शिकन, तनाव और भय आज सुबह से ही था। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सूरज की तरफ देखा और उन्हें आज एहसास हो गया था कि आज उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि उनको बचाने के लिए, उनकी जमानत के लिए 6 से अधिक जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ वकील आए, अपनी पूरी कोशिश कर ली, लाख कोशिश के बावजूद भी उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा और इस वक्त जोधपुर की जेल में है। श्वेता, राजीव, आसाराम के वकीलों से बातचीत हो पाई है कि आपकी, क्योंकि जमानत की बात सामने आ रही थी कि अर्जी दाखिल की जा सकती है। जब वो बच रहे थे उस वक्त भी गुजरात में भी उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वहां से उन्हें झटका मिला था। उसके बाद ये बात आ रही थी कि सोमवार को आज अर्जी दाखिल की जा सकती है। क्या कहना है वकीलों का? अब क्या होगा? 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया है, जेल की हवा तो खानी पड़ेगी, अब आगे क्या? देखिए, वकीलों ने यहाँ के वकीलों से भी मंथन किया है। मंथन करने के बाद में कई तरह के कानून निकाले गए, लेकिन जिस तरह के जो धाराएं लगाई गई है उन धाराओं के आधार पर और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें कई चीजें साबित हो रही है। जिस तरीके से आसाराम को मणि गांव ले जाया गया, जो रिक्रिएशन हुआ उसके अंदर कहीं ना कहीं परतें उगड़ने लगी है। कुछ मामलों में आसाराम ने हाँ भरी है, कुछ में ना कहा है, फिर वापस से ना भरी है, फिर हाँ कहा। तो कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ हुई तो तथ्य सामने आए, उस आधार पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर साबित हो रहा है कि आसाराम ने यह कृत्य किया है। हालांकि पुलिस जब चालान पेश करेगी तो पूरी बात उसमें आएगी, मगर वकीलों सब तरह का मंथन कर लिया और वकीलों को खुद को लग रहा है कि वो इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब लग रहा है कि आने वाला जो कल है वो आसाराम के लिए किस तरीके से एक फायदे वाला साबित हो सकता है। वकील जितना मंथन करेंगे, वो किस तरह से जमानत अर्जी लगाएंगे, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। श्वेता, राजीव, पूरे केस को अगर देखें तो आसाराम कभी भी अपनी बातों पर खरे नहीं उतर रहे। पहले उन्होंने कहा कि मैं 16 अगस्त को था ही नहीं जोधपुर में, लेकिन जो बात गलत साबित होती दिख रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने, जब जोधपुर उन्हें लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूं, ये कहना था जोधपुर पुलिस कमिश्नर से। और उसके बाद जब मौका तस्दीक कराई गई तो वो कहीं ना कहीं कुछ बचते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है, ये जरूर नजर आया है। अब सत्संग की बात उठ रही है कि जेल में वो सत्संग करेंगे। अपवित्र हो जाऊंगा, एक तरफ कहते हैं जेल जाएंगे तो अपवित्र हो जाऊंगा, एक तरफ सत्संग की बात करते हैं। अपने बातों पर ही खरे नहीं उतर रहे हैं। देखिए, आसाराम शुरू से अपनी बातों से खरे नहीं उतरे। हम इस केस की अगर बात नहीं भी करें, अगर पहले की बातचीत करें तो अपने सत्संग के अंदर कुछ न कुछ उलझुल बोलते रहे हैं, विवादास्पद बोलते रहे हैं। महिलाओं को ठोकर मारने, अगर कोई महिलाओं के पैर छू लेती थी उसको ठोकर मारने के लिए भी बदनाम रहे। तो जो माँ, बहन, बेटी का अगर सम्मान नहीं कर सकते, और जब ये बात आई है, जब सबसे पहले जब ये बात उठी उस वक्त भी उन्होंने जिस तरीके से साफ तौर पर यह कहा कि मैं जोधपुर में नहीं था, फिर कहा उस लड़की को नहीं जानता, उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ लड़की मुझसे मिलने आई थी, बीमारी को लेकर के मिलने आई थी। तो जो बार बार बयान
बयान बदल रहे हैं। और आज जब रिक्रिएशन कल शाम को हुआ तो उन्होंने कहा हाँ मैं यहाँ बैठा था, यहाँ वो लड़की बैठी थी, तो ये चीजें स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि बंद कमरे में तो उन्होंने रात को 10 बजे के बाद उस लड़की को कैसे बुलाया और कैसे माँ बाप को उन्होंने बाहर रख दिया, कैसे उनके सेवकों ने उनकी सेवा की और किस तरह से लड़की को रात को अंदर कमरे में बंद रखा। तो ये जो चीजें हैं ये साफ तौर पर साबित करती है कि आशाराम अपने शब्दों पे कभी खरे नहीं उतरे। और मैं आपको बताना चाहूंगा जोधपुर की जेल के बाहर कुछ लोग भी खड़े हैं जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। राजीव यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। राजीव आशाराम को किस नजर से देखते हैं, किस जी 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 राजीव आप पूछिए। श्वेता देखिए कुछ जो उनकी क्या भावना है, किस रूप में देखते हैं कि किस तरीके से जो आज जो फैसला है 14 दिन का, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये जो इंडिया में लोकतंत्र में ये साबित हो गया आज कि कानून से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। ये साबित हो गया कि भाई कि कानून सबसे बड़ा हिंदुस्तान में और लोकतंत्र है बिल्कुल। और आज जो हम जब हिंदुस्तान में नारियों की एक देवी के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने धर्म की आड़ पर और धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से